हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपरेटर के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन से। लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपरेटर बना हुआ होता है एक वर्टिकल शेल से, जिसके बॉटम में ट्यूब्स लगी हुई होती हैं और ये जो ट्यूब्स होती हैं ये लॉन्ग होती है। इनकी जो लेंथ होती है वो हमारी 4 to 5 मीटर तक की होती है और इसका जो डायमीटर होता है वो हमारा 25 to 50 mm तक का होता है। ये इनकॉर्पोरेट होती हैं हीटिंग एलिमेंट से। लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवोपरेटर के अंदर हमारा जो फीडिंग होती है वो हम ट्यूब के बॉटम से करते हैं और हमारे पास जो स्टीम दिया जाता है वो हम ट्यूब्स के टॉप से करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वेपर बनती है उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड, कुछ पार्ट जो होता है लिक्विड का भी आ जाता है, यानी यहाँ पे एंट्रेनमेंट होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है। उस डिफ्लेक्टर की हेल्प से लिक्विड जो होता है वो बॉटम में आ जाता है और हमारा जो वेपर होता है वो उस डिफ्लेक्टर के साइड से पास हो जाता है और वेपर के टॉप में जो हमारे पास वेपर आउटलेट दिया गया होता है वहाँ से ड्रेन हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास कंडेंस्ड लिक्विड होता है वो हमारा ट्यूब के बॉटम में उसका आउटलेट दिया गया होता है, वहाँ से ड्रेन हो जाता है। एक लीकर बचता है वो शेल के बॉटम से आउट हो जाता है और अगर हमें उसे और ज़्यादा कंसंट्रेट करना होता है तो हम उसे वापस ट्यूब के अंदर फ्लो कराते हैं और उसे वापस से इवोपरेशन किया जाता है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये जो लॉन्ग ट्यूब इवोपरेटर होता है वो अदर इवोपरेटर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम इसमें दोबारा से क्या कर सकते हैं, उसी लिकर को जो हमारे पास थिक लिकर बना है उसे और ज़्यादा अगर हमें कंसंट्रेट करना है तो हम उसे दोबारा से इसके अंदर फीड कर सकते हैं। A long tube evaporator consists of a long tubular heating elements interrupting tubes 25 mm to 50 mm in diameter and 4 to 8 meter in length. The tubular heating element project into a vapor space separator for removing an entrained liquid from the vapor. The vapor tube seats of tubular exchanger is free and a vapor deflector is incorporated in the vapor space just above it. A return pipe connecting to the vapor space to the bottom of the exchanger is provided for natural circulation of a unvaporized liquid. It is provided with inlet connection, free feed, steam and outlet connection for vapor, thick liquor, condensate, etc. In this evaporator, the solution or liquor to be concentrated is in the tubes and condensing liquid surrounds the tubes. आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे पास लॉन्ग ट्यूब इवोपरेटर होता है उसके अंदर जो हम फीड करते हैं वो हम ट्यूब्स के बॉटम से फीड करते हैं और हमारा जो स्टीम होता है वो हम टॉप से प्रोवाइड करते हैं। ट्यूब्स के जो स्टीम होता है वो ट्यूब्स के आउटसाइड में फ्लो होता है और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारा ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है। उससे क्या होता है, हमारा जो धीरे धीरे करके हमारा जो सॉल्यूशन है वो हीट गेन करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉईल होता है और उसके बाद वो वेपराइज होता है। जब वो वेपर फॉर्म करता है तो उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमारे लिक्विड्स के भी आ जाते हैं, कुछ पार्ट हमारा लिक्विड का भी होता है जिसे हम एंट्रेन कहते हैं। और वो एंट्रेन जो होता है उसमें जो वेपर और लिक्विड होता है उसे सेपरेट करने के लिए उसी के टॉप में एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है और उस डिफ्लेक्टर की वजह से हमारे पास जो लिक्विड होता है वो हमारा बॉटम में आ जाता है और जो वेपर होता है वो हमारे डिफ्लेक्टर के साइड से वेपर आउटलेट से आउट हो जाता है। इसके बाद जो डिफ्लेक्टर होता है उसका यूज़ हम फॉर्म जो हमारे पास बबल्स बनते हैं उन्हें ब्रेक करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थिक लिकर बनता है वो हमारा उसी शेल के बॉटम से जो हमारे पास आउटलेट प्रोवाइड होता है वहाँ से आउट हो जाता है, या फिर अगर हमें उसे और ज़्यादा कंसंट्रेट करना है तो हम उसे वापस से क्या करते हैं, ट्यूब्स के अंदर फ्लो कराते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। नाउ यहाँ पे जो हमारा कंडेंसेट बचता है उसे हम क्या करते हैं, आउटलेट जो हमें प्रोवाइड होता है ट्यूब के बॉटम में वहाँ से हम उसको आउट कर लेते हैं। सो इन दिस इवोपरेटर फीड एंटर्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब्स, गेट्स हीटेड बाय द कंडेंसिंग स्टीम, starts to boil part way up the tubes and mixture of vapors and liquid issues from the top of tubes and finally increases at a high velocity on a deflector. The deflector acts both as a primary separator and a foam breaker. Some part of the separated liquid is removed as a product and the remaining part is returned to the bottom of the evaporator.
आई होप आपको इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा लॉन्ग ट्यूब इवोपरेटर का यूज़ किया कहाँ जाता है। लॉन्ग ट्यूब इवोपरेटर का यूज़ हम फोमी या फिर फ्लॉडी लिक्विड्स के लिए कर सकते हैं, और इसका यूज़ हमारे अगर हमें मिल्क कंडेंस करना है तो वहाँ पे भी करते हैं। और दूसरा, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री के अंदर जो हमारा ब्लैक लिक्विड होता है उसको कंसनट्रेट करने के लिए भी लॉन्ग ट्यूब इवोपरेटर का यूज़ किया जाता है। This type of evaporator is widely used for handling of foamy or frothy liquors. It is used for the production of condensed milk and concentrating a black liquor in the pulp and paper industry. Now इसके advantages and disadvantages क्या? Low cost, large heating surface in one body, small floor surface. And इसके disadvantages होते हैं, इसका यूज़ हम विस्कस सॉल्टी स्केलिंग लिक्विड्स के लिए नहीं कर सकते हैं। नॉट यूज फॉर विस्कस लिक्विड हाई हेडरूम रिक्वायरमेंट्स, इसके यहाँ पे हमें हेडरूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।